स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम करेंगे 7.4 से रिलेटेड एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है आपको 7.4 के अंदर। फाइंड द इक्वेशन, ठीक, फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ द इक्वेशन पी एक्स की क्यूब प्लस में क्यू एक्स का स्क्वायर प्लस में आर एक्स प्लस में एस इज इक्वल टू में 0 बी इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू। इसने क्या बोला कि वन रूट जो है ना वो आपका किसके बराबर है, सम ऑफ द अदर टू रूट्स। अदर जो दो रूट्स है उनके सम के बराबर है। ठीक है, आपको कंडीशन बतानी है कि ऐसा कब होता है, कब होता है कि ये जो है एक रूट जो है वो दो रूट्स के सम के बराबर आता है। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट थ्री रूट्स हमने लेट क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर पावर जो है वो हाईएस्ट क्या है, क्यूब है। तो अगर क्यूब अगर हाईएस्ट पावर है तो रूट भी आपके कितने होंगे, 3 होंगे। 3 रूट्स अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, उसने बोला कि एक रूट्स जो है वो सम के बराबर है, दो रूट्स के सम के बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, और आपके पास इक्वेशन क्या गिवन है, पी एक्स की क्यूब प्लस में क्यू एक्स का स्क्वायर प्लस में आर एक्स प्लस में एस इज इक्वल टू में 0। ठीक है, ये हमें करना है। अब देखिए क्या करना है, आपके पास अल्फा इज इक्वल टू में बीटा प्लस गामा दिया हुआ है। आपको सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स जो होते हैं इस इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स निकालने हैं। सम ऑफ रूट आपको पता है क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू में माइनस का क्या हुआ अपॉन पी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अल्फा की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, बीटा प्लस गामा लिख दो, या बीटा प्लस गामा की जगह पर अल्फा लिख दो, एक ही बात है। तो आप क्या करोगे, बीटा प्लस गामा की जगह अल्फा लिख देते हो। अल्फा प्लस में अल्फा इज इक्वल टू में माइनस का क्या हुआ अपॉन में पी हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू में माइनस का क्या हुआ अपॉन पी। मैं यहाँ पर अल्फा की जगह पर ये भी रख सकती थी, लेकिन अगर मैं ये रखती हूँ तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि मेरे पास एक रूट तो निकल रहा है ना, यहाँ से बीटा प्लस गामा रखने से एक रूट निकल जाता है और उसमें हम दो रूट्स के अंदर उलझ जाते हैं एक बार। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अल्फा रखने पर मेरा जो है ये आंसर आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का क्या अपॉन में 2p आ गई। इट मीन्स क्या है कि मेरा एक रूट्स जो है वो ये निकल चुका है, एक रूट्स जो है अल्फा जो है वो मेरा ये निकल चुका है। मतलब एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है, क्या हुआ अपॉन में 2p आ चुकी है। जो ये एक्स की वैल्यू या रूट्स की वैल्यू जो भी आती है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है आप इसके अंदर रख के देखते हैं तभी तो पता चलता है। तो हम क्या करेंगे, हम ये अल्फा, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि एक्स इज इक्वल टू माइनस क्या हुआ अपॉन में 2p, पुट इन द इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट, आप रख दो इसके अंदर p, एक्स की क्यूब है आपके पास, पहले स्टेटमेंट को एज इट इज उतार लो, एक्स का स्क्वायर प्लस में आर एक्स प्लस में एक्स इज इक्वल टू में 0। पी एक्स की क्यूब, एक्स की जगह पर माइनस का क्या हुआ अपॉन में 2p का क्यूब प्लस में क्या हुआ, एक्स की जगह पर माइनस का क्या हुआ अपॉन में 2p का स्क्वायर प्लस में आर, एक्स की जगह पर माइनस का क्या हुआ अपॉन में 2p प्लस में आर प्लस में एस इज इक्वल टू में 0। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, p माइनस का क्यू, तो माइनस का क्यू की क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर 8p का क्यूब प्लस में। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, स्क्वायर करोगे तो प्लस में क्या होगा क्यूब, 2 2 जा 4, 4p का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का क्या हो आर अपॉन में 2p प्लस में एस इज इक्वल टू में 0। तो इस कंडीशन के लिए ये क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, यही हमारा आंसर है। उसके बाद देखिए इसका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है एग्जाम्पल, उसमें क्या दिया हुआ है, आपको फाइंड द कंडीशन दैट रूट ऑफ द इक्वेशन, आपको रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो है ये बताया कि एपी में या जीपी में, आपको इन दोनों के लिए कंडीशन निकालनी है। और मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम एपी के टर्म्स को लेट करेंगे, फिर जीपी के टर्म्स को लेट करेंगे। आपको इक्वेशन दी हुई है एक्स का क्यूब प्लस में 3p एक्स स्क्वायर प्लस में 3qx प्लस आर इज इक्वल टू में 0। हमें लेट करना है, लेट आपको रूट्स लेट करने हैं, लेट रूट इन एपी, एपी में लेट करने हैं। तो एपी में जब आप लेट करते हो और 3 ऑर्डर का है तो हम कैसे लेट करते हैं, आपको याद भी हो तो हम क्या करते हैं, a माइनस में d, फिर आप क्या करते हो a और फिर a प्लस में d, इस तरीके से करते हैं। अगर ये 4th ऑर्डर का होता तो a प्लस में 3d, फिर a माइनस में d, फिर a प्लस डी और a प्लस 3d, ऐसे लेट करते। तो देखिए अब मैं अगर इसका सम करूं, आप यहाँ लिखोगे सम ऑफ द रूट, सम ऑफ रूट, अगर आप इसका सम करते हो तो कितना हो जाता है, यहाँ पर
ए माइनस में डी प्लस में ए और ए प्लस डी, और सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर होता है, माइनस का बी अपॉन ए। माइनस का बी कितना, माइनस का पी अपॉन ए। ठीक है, यहाँ से डी कैंसिल हो गया, तो 3a इज इक्वल टू में माइनस का 3p हो गया, 3 से 3 कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, माइनस का p आ गई। अब देखो a जो है वो इस इक्वेशन का रूट्स है, a इक्वेशन का रूट्स है, इट मीन्स ये जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है, माइनस पी, एक्स की वैल्यू आई है। अब ये जो x की वैल्यू मैं इसके अंदर पुट कर देती हूँ, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल टू माइनस का p। जब आप इसके अंदर रखते हो तो माइनस का p का क्या हो जाएगा आपके पास, p का क्यूब हो जाएगा, p का क्यूब प्लस में 3p, यहाँ पर माइनस का p का स्क्वायर प्लस में 3q माइनस का p और प्लस में r इज इक्वल टू में 0। ये कितना हो गया, माइनस का p का क्यूब, ये हो जाएगा आपका प्लस में 3p का स्क्वायर क्यूब और माइनस में 3q और प्लस में r। इसको करोगे तो 2p की क्यूब माइनस में 3q प्लस में r इज इक्वल टू में 0। ये कंडीशन जो है इसके लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, बस ऐसे ही करनी है। उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नेक्स्ट है उसमें क्या दिया हुआ है आपको, आपने क्या निकालना था, अब आपको जिप्पी के लिए निकालना है। क्या निकालना है, जिप्पी के लिए। तो देखिए जिप्पी के लिए कैसे करेंगे हम, जिप्पी के लिए लेट कर लेंगे, लेट 3 रूट्स इन जिप्पी। जिप्पी में कैसे करते हैं हम, लेट्स a अपॉन आर, ए और ए आर। ठीक है, आपको इसके अंदर क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेना है। क्या लेना है, हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेंगे। उसमें सम लिया था, इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट इसलिए लेंगे ताकि ये चीज़ें जो है कैंसिल हो जाए और आपके पास एक ही रूट बच जाए। कैसे, देखो a अपॉन आर इंटू में a इंटू में ए आर, तो r से r कैंसिल हो जाएगा तो एक ही फॉर्म में बच जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3 का है। ठीक है, तो 3 का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या निकलेगा आपका, c अपॉन ए, तो c अपॉन में a। अब यहाँ पर c कितना है, c कांस्टेंट वैल्यू लेनी है, तो r अपॉन में कितनी हो जाएगी आपके पास, 1 हो जाएगी। ठीक है, a की क्यूब हो गया, a की क्यूब इज इक्वल टू में r। अगर a की वैल्यू फाइंड आउट करूं, माइनस का आएगा बेटा, ये माइनस का। ठीक है, अगर मैं a की वैल्यू फाइंड आउट करूं, माइनस का c अपॉन a होता है, तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, माइनस का r की पावर 1/3 हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे ये वैल्यू पुट करनी है क्योंकि यही वैल्यू आपकी x की है, तो पुट इन द इक्वेशन फर्स्ट। आपकी जो इक्वेशन फर्स्ट थी वो क्या थी, x की क्यूब प्लस में 3px का स्क्वायर प्लस में 3qx प्लस r इज इक्वल टू में 0। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पुट कर दो x की वैल्यू माइनस में r की पावर 1/3 और ऊपर 3 है, प्लस में 3px, x की जगह पर माइनस का r की पावर 1/3 और स्क्वायर है, प्लस में 3q और माइनस r की पावर 1/3 और प्लस में r इज इक्वल टू में 0। यहाँ से 3 कैंसिल, माइनस का r, यहाँ से क्या होगा 2/3 बच जाएगा, तो यहाँ पर लिखोगे प्लस 3p और माइनस का r की पावर 2/3 प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 3q और माइनस r की पावर 1/3 प्लस में r इज इक्वल टू में 0। देखो r से r कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3p माइनस r की पावर 2/3 है, एक वहाँ ले जाओ, माइनस का 3q माइनस r की पावर 1/3 हो जाएगा, तो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये बच गया। अगर मैं यहाँ क्यूबिंग कर दूँ, अगर आप यहाँ क्यूबिंग बोथ साइड कर दो तो कितना हो जाएगा, p की क्यूब माइनस r की पावर 2/3 ऑलरेडी है, क्यूबिंग करोगे 3 हो जाएगा, माइनस q की क्यूब करोगे और यहाँ पर माइनस r की पावर 1/3 है और क्यूबिंग कर दोगे, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा p की 3 और माइनस में r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, r का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस में q की 3 और ये हो जाएगा माइनस का r। ठीक है, तो माइनस का r और यहाँ माइनस है तो प्लस का r हो जाएगा। ये जो इक्वेशन है मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, तो बस इतना ही हमें करना था। अब r से एक r कैंसिल हो सकता है, तो कितना हो जाएगा p की 3r इज इक्वल टू में q की 3। ये इक्वेशन है मेरी जिसके लिए कंडीशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द कंडीशन दैट सम ऑफ द 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू 0। मतलब 2 रूट्स का जो सम है वो इज इक्वल टू में 0 है। ठीक है, तो कोई भी 2 रूट्स का सम जो है वो आपका इक्वल टू 0 हो सकता है। तो इसने बोला
आपको कंडीशन निकालनी है। सबसे पहले उसने आपको एक कोई इक्वेशन दे रखी है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, एक्स की 4 प्लस में पी एक्स की क्यूब प्लस में क्या हुआ एक्स का स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस में एस, और उसने बोला कि सम ऑफ द रूट्स, सम दे रखा है। देखो कैसे सम ऑफ, पहले तो आपको लेट करना पड़ेगा, लेट 4 रूट्स, क्योंकि यहाँ पर 4 है पावर, तो 4 रूट्स, लेट 4 रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल। तो सम ऑफ 2 रूट, कोई भी 2 रूट जो है वो आपका अल्फा प्लस बीटा ले लिया मैंने, इक्वल टू 0 है। ठीक है, हो गया क्लियर। आपको पता है कि अगर हमें सम ऑफ द रूट्स निकालने हैं टोटल, तो हम सम ऑफ, ये तो गिवन है, सम ऑफ 4 रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल कितना हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी माइनस का पी है। यहाँ पर अल्फा बीटा की जगह पर 0 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, गामा प्लस में डेल इज इक्वल टू में क्या बच जाएगा, माइनस का पी बच गया। ठीक है, इनका सम अप जो है माइनस पी के बराबर है, इसका सम जो है वो 0 के बराबर। तो मैं इन दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन लिख लेती हूँ। अल्फा प्लस बीटा, जब आपको 4 में दे रखा हो ना, तो आपको अलग से इक्वेशन लिखनी ही पड़ेगी, इज इक्वल टू में 0, और गामा प्लस में डेल इज इक्वल टू में माइनस पी। इसका सम दे रखा है, तो मैं अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट है वो कुछ भी लेट कर सकती हूँ। मान लीजिए के मान लिया आपने, ठीक है। दूसरा, इसका जो गामा और डेल है उसका प्रोडक्ट मान लिया के का डैश। ठीक है, तो मैं, अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो यहाँ पर अलग अलग अगर काम किया जाए तो इक्वेशन यहाँ लिखोगे आप, क्या लिखोगे, इक्वेशन विद रूट अल्फा बीटा, यहाँ लिखोगे इक्वेशन विद रूट गामा प्लस डेल। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसके लिए करूँ एक्स स्क्वायर माइनस में सम इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट, सेम ऐसे ही यहाँ करना है। तो एक्स का स्क्वायर माइनस में सम कितना है, 0, 0 एक्स हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में के इज इक्वल टू में 0। इसी तरीके से एक्स का स्क्वायर माइनस में सम क्या है, पी, तो प्लस का पी एक्स, और यहाँ हो जाएगा प्लस में के का डैश इज इक्वल टू में 0 हो गया। ठीक है, अब ये जो है ये फैक्टर है, ये 2 फैक्टर है किस इक्वेशन के, इस इक्वेशन के। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, कि एक्स की 4 प्लस में पी एक्स की क्यूब प्लस में क्यू एक्स का स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस में एस इज इक्वल टू में किसके बराबर है, एक्स का स्क्वायर प्लस में के एक्स स्क्वायर प्लस में पी एक्स प्लस में के डैश। ठीक है, इसके बराबर है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं तो आपके पास आता है पी एक्स की क्यूब प्लस में के डैश प्लस के और एक्स का स्क्वायर प्लस में पी के एक्स और प्लस में के डैश। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको इसके साथ इक्वेट करूँ, एक्स का स्क्वायर वाले को एक्स का स्क्वायर से और विदाउट वाले को विदाउट से, तो के और प्लस में के डैश किसके बराबर आ रहा है, क्या क्यू के बराबर। इसी तरीके से पी किसके बराबर है, पी के, ये तो कोई बात नहीं, लेंगे ही नहीं। पी के एक्स किसके बराबर आ रहा है, पी के इज इक्वल टू में आर के, और के डैश किसके बराबर आ रहा है, आपका एस के। ठीक है, ये चीज़ें मेरे पास आ चुकी है। अगर मैं यहाँ से के की वैल्यू निकालूँ, आर अपॉन पी होती है, और इसमें पुट कर दूँ, यहाँ के था, इसके अंदर क्या कर देती हूँ मैं, पुट कर देती हूँ, या फिर इसके अंदर पुट कर दो, वो आपकी मर्जी है, किसी में भी पुट कर दो। के डैश की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पर के की जगह पर मैंने यहाँ पुट कर दिया आर अपॉन पी, और यहाँ के डैश इज इक्वल टू में एस है, तो के डैश को तो यहीं रहने दो, ऊपर चला जाएगा पी एस अपॉन में आर, ये आ गई वैल्यू। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास के भी है और के डैश भी है, के भी है और के डैश भी है। ये जो दोनों वैल्यू निकली है, मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो और ये थर्ड इक्वेशन है, तो मैं फर्स्ट और सेकंड को पुट फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देती हूँ। तो के की वैल्यू कितनी आई थी, आर अपॉन पी, यहाँ पर रख रही हूँ मैं, और के डैश की कितनी है, पी एस अपॉन में आर इज इक्वल टू में क्यू, ये रख दी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो पी आर, आर लिया तो आर का स्क्वायर प्लस में पी का स्क्वायर एस इज इक्वल टू में क्यू,
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर एस इज इक्वल टू में पी क्यू आर। ठीक है, तो ये इक्वेशन अब मेरे पास क्या है, आ चुकी है। ये जो इक्वेशन मेरे पास आई है, ये वो इक्वेशन आई है जिसके लिए ये कंडीशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ, फाइंड द कंडीशन दैट सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपको सम ऑफ द रूट्स दे रखे हैं कि मे बी इक्वल टू द सम ऑफ द अदर रूट्स। ठीक है, कि आपको दो रूट्स का जो सम है वो किसके बराबर है, अदर टू रूट्स के सम के बराबर है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। आपको क्वेश्चन नंबर 4, एक्स की पावर 4 इक्वेशन गिवन है, माइनस में पी एक्स की क्यूब प्लस में क्यू एक्स का स्क्वायर माइनस में आर एक्स प्लस में एस इज इक्वल टू में 0। आपको बोला कि सम ऑफ द अदर रूट्स, आपने अल्फा बीटा गामा डेल आपने 4 रूट सेलेक्ट किए। ठीक है, ए 2 का जो सम है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में गामा प्लस डेल, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट्स निकालते हैं। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू में किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल के बराबर होगा। अब आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, गामा प्लस डेल के, और ये किसके बराबर है, माइनस का बी अपॉन ए। माइनस का बी अपॉन ए क्या है, प्लस का पी हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह पर आपने गामा प्लस डेल रखा और गामा प्लस डेल पहले से भी था, तो पी के बराबर हो गया। तो 2 गामा प्लस डेल इज इक्वल टू में पी, तो गामा प्लस डेल किसके बराबर हो जाएगा, p/2 के। इसी तरीके से अब आप गामा प्लस डेल की जगह अल्फा प्लस बीटा भी रख सकते हो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, p/2। तो मैं एक बार तो इसके लिए इक्वेशन को सोल्व कर लेती हूँ, एक बार इसके लिए इक्वेशन को सोल्व कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए अल्फा बीटा इनका जो प्रोडक्ट है वो मैंने लेट कर लिया, इज इक्वल टू में k है। इसी तरीके से गामा प्लस डेल का जो प्रोडक्ट है वो मैंने मान लिया k डैश है। ठीक है, तो मैं इसके लिए अदर आप लिखोगे यहाँ पर कि आप क्या कर रहे हो, द इक्वेशन विद रूट अल्फा बीटा एंड गामा डेल। तो अल्फा बीटा के लिए तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स का स्क्वायर माइनस में सम क्या है आपके पास, सम, फिर एक्स प्लस में प्रोडक्ट, सम क्या है माइनस का p/2 प्लस प्रोडक्ट क्या है आपके पास, प्लस का k इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से यहाँ पर x का स्क्वायर, सम क्या है आपके पास p/2 और प्रोडक्ट क्या है k का डैश। ठीक है, तो एक तो ये इक्वेशन आ गई, ये एक। तो ये दोनों जो इक्वेशन है वो किसके फैक्टर है, आपकी इस बड़ी वाली इक्वेशन का फैक्टर है। तो मैं इसको इसके बराबर लिख सकती हूँ। आप क्या लिखोगे, x की पावर 4 माइनस में पी एक्स की क्यूब प्लस में क्यू एक्स का स्क्वायर माइनस में आर एक्स प्लस में एस इज इक्वल टू में एक्स का स्क्वायर माइनस में p/2 एक्स प्लस के, और यहाँ पर एक्स का स्क्वायर माइनस में p/2 एक्स प्लस में के डैश। ठीक है, प्रोडक्ट हो गया। अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करती हूँ, इन दोनों को कंपेयर करती हूँ, तो मेरे पास पहले आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे। मैंने बहुत बार करा दिए इसलिए नहीं करवा रही हूँ, अब डायरेक्ट लिखवा रही हूँ। तो आप जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या इक्वेशन आ जाती है कि आप k प्लस में k का डैश प्लस में p का स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है, वो किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू के। इसी तरीके से जब आप इसको कंपेयर करते हो तो ये k और k डैश, k प्लस में k डैश तो इधर ही रह जाएगा, क्यू माइनस में p स्क्वायर अपॉन में 4 आ गया। ठीक है, दूसरा देखो, जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो k और k डैश किसके बराबर आएगा, s वाले के बराबर आएगा। यहाँ से k की वैल्यू निकाल सकते हो आप, तो s अपॉन में k डैश हो जाएगी। ठीक है, दूसरा आप x वाले को कंपेयर करोगे तब क्या आएगा आपके पास, s वाले को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आ रहा है माइनस का p/2 और k प्लस में k डैश इज इक्वल टू माइनस का r। तो k प्लस में k डैश इज इक्वल टू में माइनस का r, 2 ऊपर चला जाएगा 2 और माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा p।
एक इक्वेशन ये आ चुकी है आपके पास और एक इक्वेशन ये आ चुकी है। तो दोनों इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे यहाँ पर क्या आएगा, देखो आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को, दोनों सेम है तो इसकी जगह पर ये लिख सकते हो ना, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हो आप। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, आपके पास एक इक्वेशन तो है के प्लस में के का डैश इज इक्वल टू में क्या हो माइनस में पी स्क्वायर अपॉन 4, सॉरी 4 इसके नीचे है इसके ओनली, और दूसरी क्या है के प्लस में के डैश इज इक्वल टू में 2r अपॉन में पी। ठीक है, आप इसकी जगह पर ये रख सकते हो, तो 2r अपॉन में पी इज इक्वल टू में क्या हो माइनस में पी का स्क्वायर अपॉन में 4 सॉरी। ठीक है, तो 4 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, बस इसको सोल्व करेंगे क्योंकि क्यू के और के डैश का तो रोल ही खत्म हो गया। तो हम इसको जब एलसीएम लेंगे, ये जो है एलसीएम लोगे आप इसका, तो ये हो जाएगा 4, तो 4 क्या हो माइनस में पी का स्क्वायर इज इक्वल टू में 2r अपॉन में पी। ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका, नहीं 8 होगा, कैंसिल नहीं होगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4 क्या हो माइनस में पी का स्क्वायर, 4 2 जा 8r, और ये जो पी है ऊपर चला जाएगा, तो पी और ये पी की क्यूब। तो कितना हो गया यहाँ पर, ये जो माइनस का उधर चला जाएगा ताकि ये प्लस का हो जाएगा, पी की क्यूब, ये उधर चला जाएगा तो माइनस का 4 क्या हो पी, और ये प्लस का 8r इज इक्वल टू में 0। ये इक्वेशन आपकी आ चुकी है। ठीक है, इस तरीके से निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया हुआ आपको। 5 में भी आपको चीज़ वही दी हुई है कि प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स, दो रूट्स का जो प्रोडक्ट है हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। आपको पहले इक्वेशन कौन सी दे रखी है, x की पावर 4 पी एक्स की क्यूब प्लस में क्या हुआ एक्स का स्क्वायर प्लस में आर एक्स और प्लस में एस। आपको इस टाइप की तो इक्वेशन गिवन मिलेगी। ठीक है, आपको लेट करने हैं 4 रूट्स। आप करोगे लेट 4 रूट्स अल्फा बीटा गामा और डेल। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स जो है वो अदर के बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट्स। ठीक है, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू में गामा डेल, ये हो गया अल्फा बीटा इज इक्वल टू में गामा डेल। अब देखिए हमारे पास ये आ गया। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट ऑफ सम रूट्स कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कांस्टेंट वैल्यू आएगी तो s अपॉन ए, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास s अपॉन ए कितना है 1। ठीक है, s अपॉन ए हो जाएगा। 2 का प्रोडक्ट इसके बराबर है तो हम क्या रख सकते हैं, अल्फा बीटा की जगह पर मैं गामा डेल रख सकती हूँ, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार आएगा तो गामा डेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s का रूट। इसी तरीके से गामा डेल की जगह पर अल्फा बीटा रखूंगी तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट का s आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये प्लस माइनस होगा क्योंकि रूट जाएगा ना उसके ऊपर। तो अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वही जो हम रूल लगाते हैं। अब आपके पास प्रोडक्ट गिवन है तो मैं क्या कर दूंगी, सम मान लूंगी कि अल्फा बीटा जो सम है वो मैंने मान लिया, क्या मान लेते हैं, के बराबर, और गामा और डेल का जो सम है वो मैंने मान लिया के डैश के बराबर। ठीक है, तो देखिए हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन विद रूट अल्फा बीटा एंड गामा और डेल। अल्फा बीटा के साथ है तो एक्स का स्क्वायर माइनस में सम एक्स प्लस में प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस में सम कितना है, सम है अल्फा प्लस बीटा के, एक्स प्लस में प्रोडक्ट कितना है अल्फा बीटा का, ये तो रूट एस रख दोगे। सेकंड इक्वेशन जो है आपकी क्या है, गामा डेल के अकॉर्डिंग, तो एक्स का स्क्वायर माइनस में प्रोडक्ट कितना है उसका, के डैश एक्स और आपका ये रूट एस इज इक्वल टू में 0। ठीक है, 2 इक्वेशन आपकी आ चुकी हैं। अब ये जो है दोनों इक्वेशन ये किसके फैक्टर है, आपकी 4 वाली जो है, पी एक्स का क्यूब प्लस में क्या हुआ एक्स का स्क्वायर प्लस में आर एक्स प्लस में एस इज इक्वल टू में किसके बराबर है, एक्स का स्क्वायर माइनस में के एक्स प्लस में रूट एस।
और इंटू में एक्स का स्क्वायर माइनस में के डैश एक्स प्लस में रूट एस इज इक्वल, ठीक है, इसके बराबर है। अगर मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूं तो इसके साथ कंपेयर कर दो, आपके पास यहाँ क्या इक्वेशन आती है, के प्लस में के डैश प्लस में पी स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाता है एक्स का स्क्वायर प्लस में आपके पास क्या आएगा के और प्लस में इस तरीके से के और के डैश, के और के डैश, मतलब आपके पास इस तरीके से कोई इक्वेशन आएगी, ठीक है, आपको बस इससे कंपेयर करना है। तो कंपेयर जब करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करके दिखाई देते हो एक बार, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, इसकी एक्स की 4 हो जाएगी, इससे करोगे तो माइनस में के एक्स का एक्स की क्यूब, फिर इसकी करोगे तो रूट एस एक्स का स्क्वायर, ये एस है। उसके बाद इससे करोगे तो माइनस में के एक्स की क्यूब, फिर इससे करोगे माइनस में माइनस माइनस प्लस के डैश एक्स का स्क्वायर, फिर इससे करोगे प्लस में रूट एस और ये हो जाएगा आपका माइनस का के एक्स। फिर उसके बाद आपकी ये बचा तो ये रूट एस से करोगे तो रूट एस एक्स का स्क्वायर माइनस में के डैश रूट एस एक्स और ये रूट एस कितना हो जाएगा प्लस का एस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको इसके साथ कंपेयर करना है, तो आप क्या करोगे के प्लस में के डैश प्लस में पी का स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। नहीं क्या क्या बन रहा है वो देखना, मैं इसमें बन रहा है हमारा, इसके अंदर एक्स का स्क्वायर वाले को उठाओ पहले, ये है एक्स का क्यूब, ये भी एक्स का क्यूब, तो एक्स का क्यूब को उठाएंगे तो माइनस में के डैश माइनस में के एक्स का क्यूब इज इक्वल टू में पी आ रहा है क्योंकि पी एक्स का क्यूब है, ठीक है। इस तरीके से इसको उठाना है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा के प्लस में के डैश इज इक्वल टू माइनस का पी हो जाएगा, माइनस उधर चला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 2 रूट एस प्लस में के और के डैश, ठीक है, ये किसके बराबर है, ये आपका बराबर हो जाएगा क्यू के, एक्स का स्क्वायर है ना, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्यू एक्स का स्क्वायर से कंपेयर करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ कुछ कॉमन नहीं ले सकते हम, फिर अगर हम ये एक्स का स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपल जिसके साथ आपका एस नहीं है उसको कंपेयर करेंगे, तो माइनस का रूट एस और अपन में के प्लस में के का डैश इज इक्वल टू में आर आ जाएगा, ठीक है। हो गया क्लियर। अब आपको इन तीनों इक्वेशन को क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इनको बस सोल्व करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। देखो कैसे करना है, देखिए एक इक्वेशन मेरे पास पीछे से क्या आई है, के प्लस में के डैश इज इक्वल टू माइनस का पी। दूसरी इक्वेशन मेरे पास आई है माइनस का रूट एस के प्लस में के डैश इज इक्वल टू में आर। और तीसरी इक्वेशन मेरे पास आई है आपके पास 2 रूट एस प्लस में के और के डैश इज इक्वल टू में क्यू। अब देखिए इन दो इक्वेशन को सोल्व करते हैं, क्योंकि हमें के और के डैश को हटाना है तब हमारी इक्वेशन आएगी। तो मैं क्या करती हूँ, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देती हूँ। मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको ऊपर रखो, क्यों, क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा है ना, तो इसको ऊपर रख लेते हैं। हम क्या करते हैं, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट। तो हम क्या करेंगे, माइनस का रूट एस हो गया और यहाँ पर क्या है, के प्लस में के डैश इज इक्वल टू में आर अपॉन में के प्लस में के डैश अपॉन में माइनस का पी, ये इससे कैंसिल हो गया। तो माइनस का रूट एस इज इक्वल टू माइनस का आर अपॉन पी, तो ये इससे कैंसिल हो गया। अगर मैं स्केयरिंग कर दूँ तो रूट हट जाएगा, तो एस इज इक्वल टू में आर का स्केयर अपॉन में पी हो जाएगा, पी का स्केयर ये उधर चला जाएगा, तो एस पी का स्केयर इज इक्वल टू में आर का स्केयर। ये इक्वेशन आ गई, रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है। इसी तरीके से एग्जाम्पल 6 जो है उसमें क्या दिया हुआ आपको,
कि आपको प्रोडक्ट करना है। इफ यू प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस बी इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड। देखो क्या बोला उसने, स्टेटमेंट को ध्यान से समझो। इसने बोला प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट, कोई भी दो आपके पास रूट है, मान लीजिए अल्फा बीटा है, ठीक है, अल्फा और बीटा है, इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब इक्वल है वो किसके, मान लीजिए बीटा गामा और डेल की, लेकिन वो मैग्नीट्यूड में अपोजिट इन द साइन है। साइन क्या है उसका, अपोजिट है, मतलब माइनस का गामा और डेल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये लेना है। तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, x की पावर 4 प्लस में पी एक्स की क्यूब प्लस में क्या हुआ एक्स का स्क्वायर प्लस में आर एक्स प्लस में एस इज इक्वल टू में 0। हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट फॉर रूट अल्फा बीटा गामा और डेल। आपको क्या दिया हो कि अल्फा बीटा जो है वो माइनस में गामा डेल के बराबर है, ये गिवन है। अब हम सम ऑफ द रूट्स लें, सम ऑफ रूट तो किसके बराबर हो जाएगा, वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल इज इक्वल टू में किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए। तो ये हो जाएगा माइनस का पी, लेकिन हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट गिवन है। तो मैं क्या करूँगी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लूँगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट जब आप लेते हो तो वो किसके बराबर आता है आपका, अल्फा बीटा गामा डेल। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर आ जाएगा, माइनस का डी अपॉन ए, माइनस का एस हो गया। देखिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट्स लेंगे। आप क्या करोगे, अल्फा बीटा गामा डेल, सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर होता है, डी अपॉन ए के, वो किसके बराबर आ जाएगा, प्लस के एस के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर अल्फा बीटा की जगह पर माइनस का गामा डेल रख दिया, माइनस का गामा डेल, एक माइनस का ये हो गया और एक गामा डेल जो वो आपके पास है, ठीक है, इज इक्वल टू में एस है। तो ये कितना हो जाएगा, गामा डेल का स्क्वायर और ये माइनस उधर चला जाएगा, माइनस का एस हो गया। तो गामा डेल इज इक्वल टू में किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का रूट एस के बराबर। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास अल्फा बीटा भी किसके बराबर हो जाएगा, आपके पास माइनस का एस रूट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब मेरे पास प्रोडक्ट है इनके, तो मैं अल्फा प्लस बीटा को तो क्या मान लेती हूँ, के मान लेती हूँ, और इसी के सम को अल्फा प्लस डेल को क्या मान लेती हूँ, के डैश। मेरे ख्याल से आपको करते करते ये बात तो याद हो ही चुकी होगी कि अगर आपको एक दे रखा तो दूसरा लेट कर लो। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों के लिए लेट करूँ, लेट इक्वेशन फॉर रूट अल्फा बीटा एंड गामा डेल, तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस में सम एक्स प्लस में प्रोडक्ट। तो एक्स का स्क्वायर माइनस में सम क्या दे रखा है, के, और अल्फा बीटा का ये क्या दे रखा है आपको, प्लस में रूट एस। इसी तरीके से एक्स का स्क्वायर माइनस में इसका सम क्या दे रखा है आपको, के डैश एक्स प्लस में रूट माइनस का एस। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो आपके निकले हैं दो फैक्टर, वो किसके फैक्टर है, आपकी बड़ी वाली इक्वेशन के फैक्टर है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स की 4 प्लस में पी एक्स की क्यूब प्लस में क्यू एक्स का स्क्वायर प्लस में आर एक्स प्लस में एस इज इक्वल टू में क्या है, 0 के बराबर। ठीक है, 0 की जगह पर ये क्या आ जाएगा, इसके फैक्टर, तो एक्स का स्क्वायर माइनस में के एक्स प्लस में रूट एस। ठीक है, इसी तरीके से एक्स का स्क्वायर माइनस में के डैश एक्स प्लस में रूट माइनस का एस। ठीक है, ये आ चुके हैं। अब मैं इसको ओपन करूँगी पूरी को, तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस में के डैश एक्स की क्यूब माइनस में रूट माइनस का एस एक्स का स्क्वायर माइनस में के एक्स की क्यूब प्लस में के डैश एक्स का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस में के रूट माइनस का एस एक्स। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस में रूट माइनस का एस एक्स का स्क्वायर माइनस में के डैश, यहाँ आ जाएगा रूट माइनस का एस एक्स प्लस में एस। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन जो है अगर मैं कंपेयर करती हूँ, एक बार पहले इसको लिख लेती हूँ, एक्स की पावर 4 माइनस में के प्लस में के डैश किसके इंटू में एक्स, जो कॉमन पार्ट है ना वो ले लिया मैंने, के डैश एक्स का स्क्वायर बन रहा है प्लस में के माइनस में के डैश और साथ में रूट एस माइनस इज इक्वल प्लस में एस। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं क्या करती हूँ, इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर देती हूँ। ये जो इक्वेशन दी थी ना मैंने, इसके साथ क्या कर दिया मैंने, कंपेयर कर दिया।
ठीक है, इस इक्वेशन के साथ मैंने इसको क्या कर दिया, कंपेयर। जब मैं कंपेयर करती हूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है, माइनस का के प्लस में के डैश, एक्स का स्केयर इज इक्वल टू में कितना आ जाता है, ये सॉरी मेरे पास ये क्यूब, एक्स की क्यूब है, एक्स की क्यूब इज इक्वल टू में मेरे पास आ रहा है पी एक्स की क्यूब। इसी तरीके से मैं अगर जब इसको करती हूँ के और के डैश, के और के डैश, एक्स का स्केयर इज इक्वल टू में कंपेयर करती हूँ तो क्यू एक्स का स्केयर के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो एक्स का स्केयर से एक्स का स्केयर कैंसिल, तो माइनस में के प्लस में के डैश इज इक्वल टू में पी, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया तो के डैश इज इक्वल टू में क्यू। इसी तरीके से हम नेक्स्ट करेंगे, के माइनस में के डैश रूट माइनस में एस एक्स इज इक्वल टू में एक्स वाले को करेंगे तो आर के बराबर है। ठीक है, तो ये चीज़ें मेरे पास अलग अलग आ चुकी है, ये के डैश की आ गई, ये इसकी आ गई। अब मेरे पास ये इक्वेशन तो आ गई, अब हम सोल्व कैसे करें इसको, तो कैसे करेंगे देखो, क्योंकि ना तो मैं डिवाइड कर सकती हूँ, ना किसी को इक्वेट कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो आपको ये चीज़ थोड़ी सी माइंड में जरा सी आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है कि के प्लस अगर हम करें यहाँ पर के प्लस में के डैश का स्केयर करूँ, यहाँ पर स्केयरिंग बोथ साइड करूँ तो मेरे पास क्या आता है, के का स्केयर प्लस में के डैश का स्केयर प्लस में 2 के डैश। लेकिन यहाँ पर मुझे के माइनस के डैश तो नहीं मिला ना, मुझे इसकी वैल्यू भी तो रखनी है ना। तो मैं क्या करूँगी, माइनस का 2 के डैश को मल्टीप्लाई ऐड कर दूंगी और प्लस का 2 के डैश को यहाँ कर दूंगी। अब इसको और इसको फॉर्मूला बना देती हूँ, के माइनस में के डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये इकट्ठे लिख देती हूँ तो 4 और के डैश, जिससे मुझे सारी वैल्यू रखने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ क्या है, ये है पी, तो माइनस का पी का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू में के माइनस के डैश की वैल्यू कितनी है मेरी, यहाँ से निकाल लो, के माइनस में के डैश की वैल्यू कितनी है, ये एक्स से तो यहाँ एक्स का कैंसिल हो जाएगा, आर अपॉन में रूट माइनस का एस, तो यहाँ रख देंगे आर अपॉन में रूट माइनस का एस का होल स्क्वायर प्लस में 4 के डैश की वैल्यू कितनी है क्यू, तो यहाँ देखिए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू में आर का स्क्वायर अपॉन में एस माइनस का रहेगा प्लस में 4 क्यू, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का एस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू में आर का स्क्वायर माइनस में 4 क्यू एस। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जो है एक तरफ कर लो, माइनस वाली जो है एक तरफ आ जाएगी। तो क्या करेंगे हम, सारी एक तरफ ही ले जाते हैं, उधर ले जाती हूँ मैं, आर का स्क्वायर माइनस 4 क्यू एस प्लस में एस पी का स्क्वायर। ये जो इक्वेशन मेरी आई है यही मेरा क्या है, आंसर है। मतलब इस कंडीशन के लिए ये नेसेसरी है। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा सा उलझा हुआ था कि यहाँ पर आके उलझ गया, वैसे तो सेम था बिल्कुल लास्ट तक, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ गया होगा कि इसको डिवाइड करे या इसको कैसे सोल्व करे इस क्वेश्चन को। अगर मान लो मैं ऐसे सोल्व करती हूँ कि इसको और इसको कंपेयर करके सोल्व कर लेती, तब भी हो जाता सोल्व, लेकिन बहुत लंबा पड़ जाता। ठीक है, जैसे कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को लेके कर लेते हैं भैया हम, के डैश है माइनस का और यहाँ के माइनस का के डैश है, इसको सोल्व करती है, इससे कैंसिल हो जाता है, यहाँ माइनस का 2 के डैश निकल जाता, लेकिन उससे हमारा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाता। ठीक है, इसीलिए अगर आपको छोटा करना है तो सिर्फ ये तरीका याद रख लो कि इसका जो एक इक्वेशन आपको देखे ना उसका स्क्वायर कर दो, उससे दोनों इक्वेशन जो है हमें पुट करने का चांस मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या दिया हुआ है आपको, और तो आपको भाई प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी इन क्वेश्चनों की, विदाउट प्रैक्टिस तो आपको नहीं आएंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, जेड की पावर 4 प्लस में 6h जेड का। आपको इक्वेशन अब की बार इस टाइप से दी हुई है 4 की इक्वेशन, हैव द 2 पेयर्स ऑफ द इक्वल रूट्स, प्रूफ दैट जी इज इक्वल टू में 0। ठीक है, एंड ए की नोड का स्केयर आई माइनस में 12h का स्केयर इज इक्वल टू में 0। इसने क्या बोला है कि आपके पास 2 पेयर ऑफ द रूट्स है, मतलब आपको 4 रूट्स लेने हैं, 2 के जोड़े लेने हैं, मतलब 2 अल्फा लेने हैं और 2 बीटा लेने हैं। देखो आपके पास इक्वेशन है जेड की 4, 6h जेड का स्केयर प्लस में 4g जेड प्लस में ए नोड का स्केयर आई माइनस में 3h का स्केयर इज इक्वल टू में 0। आपने इसमें ले लिया लेट अल्फा अल्फा बीटा बीटा आर 2 पेयर ऑफ रूट्स।
ठीक है। अगर मैं इनकी बात करूँ सम की, सम ऑफ रूट, तो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू में माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 अल्फा और 2 बीटा तो बाहर कॉमन ले लिया, माइनस का बी वाला तो है ही नहीं क्योंकि जेड की 4 के बाद क्या था, जेड की 3 वो गायब है, तो 0 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपके पास 0। ठीक है, ये तो मेरे पास कितना आ गया, 0 आ गया। अगर मैं इसके साथ रूट्स बनाऊं, लेट कर लेती हूँ, लेट अल्फा बीटा इज इक्वल टू में के मान लिया। ठीक है, तब अगर मेरे पास अल्फा बीटा के है, देन वी गेट न्यू इक्वेशन, क्या होगा, विद रूट अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर अल्फा बीटा के साथ, अगर हम इस ये मान ले तो एक्स का स्क्वायर या माइनस में सम, फिर एक्स प्लस में प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ एक्स में नहीं लेंगे क्योंकि आपको इक्वेशन जेड में गिवन है तो जेड में ही लोगे। तो जेड का स्क्वायर माइनस में सम किसके बराबर है, 0x, तो x 0x, प्रोडक्ट क्या लिया आपने, के, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जेड का स्क्वायर प्लस में के इज इक्वल टू में 0। ठीक है, आपके पास क्या आ चुकी है, ये इक्वेशन आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, के मानी थी मैंने ये, इट मीन्स इस इक्वेशन का एक रूट आपका ये बनता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर जेड की 4 प्लस में 6h जेड का स्क्वायर प्लस में 4g जेड प्लस में a नोड का स्क्वायर i माइनस में 3h का स्क्वायर। अब देखो ये एक रूट है, लेकिन इसने बोला है ना कि सेम 2 रूट मिलेंगे। देखो एक रूट आपके पास एक फैक्टर ये निकल गया, लेकिन सेम ही 2 आपके हैं, सेम टू सेम है बिल्कुल। अगर एक फैक्टर ये है तो एक फैक्टर और जो है वो भी सेम टू सेम ऐसा ही होगा। ठीक है, क्लियर है ना, मेरी बात समझे या नहीं समझे, कि अगर आपके पास एक इक्वेशन इसकी निकल चुकी है और यहाँ पर रूट सेम टू सेम 2 एक जैसे है, तो अगर एक फैक्टर इसका ये है तो दूसरा भी इसका यही होगा। तो मैं ये लिख सकती हूँ जेड का स्क्वायर प्लस में के का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार ये होगा। ठीक है, अगर मैं इसका फॉर्मूला खोलूँ तो यहाँ हो जाएगा 2k जेड का स्क्वायर प्लस में के का स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ अगर मैं कंपेयर करूँ जेड का स्क्वायर वाले को इससे, तो कितना हो जाएगा 6h जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू में 2k जेड का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर से जेड का स्क्वायर कैंसिल, तो 6h इज इक्वल टू में 2k, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3h इज इक्वल टू में k। हो गया क्लियर। उसके बाद अगर मैं k का स्क्वायर को मतलब कांस्टेंट वाले टर्म को कंपेयर करूँ तो इसके बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म्स जो है वो मेरी किसके बराबर आ जाएगी, इसके बराबर। तो यहाँ क्या हो जाएगा k का स्क्वायर इज इक्वल टू में a नोड का स्क्वायर i माइनस में 3h का स्क्वायर। दूसरा अगर मैं जेड वाले को कंपेयर करूँ, यहाँ जेड वाला कोई भी नहीं है तो क्या हो जाएगा 0, तो 4g जेड इज इक्वल टू में 0, तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ये तो मेरी प्रूफ हो चुकी है, एक चीज़ तो प्रूफ हो गई। ठीक है, दूसरा अब इसको प्रूफ करना है कि ये 0 के बराबर आ जाएगा। करते हैं, तो हम क्या करेंगे, तो मेरे पास एक इक्वेशन है p इज इक्वल टू में 3h, दूसरी है a नोड का r स्क्वायर माइनस में 3h का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से मुझे 0 लेके आना है, p को हटाना है, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ a नोड का स्क्वायर आई, p की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ 3h का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a नोड का स्क्वायर आई माइनस में 3h का स्क्वायर, 3 3 9h का स्क्वायर। ठीक है, तो a नोड का स्क्वायर आई, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस में 3h का स्क्वायर माइनस में 9h का स्क्वायर इज इक्वल टू में 0, तो यहाँ हो जाएगा a नोड का स्क्वायर आई माइनस में 12h का स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नेक्स्ट चैप्टर 7.5 एक्सरसाइज के बारे में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।